नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों बिहार बीएड का आप लोग वेट कर रहे थे ना, आखिरकार इसका नोटिस जारी हो गया है। सारा डेट वगैरह सारा कुछ निकल के आ गया है। संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, कौन कौन भर सकता है, मतलब क्वालिफिकेशन बताएंगे, इसका सिलेबस क्या होता है, चयन प्रक्रिया, सारा ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। भैया आप लोगों को जानकारी में ये भी दे दूं ना, जिनको पता नहीं कि बीएड होता क्या है। भैया अगर आपको शिक्षक बनना है तो ये करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको 6 to 8 पढ़ाना है, 9 10 पढ़ाना है ना, तो भैया उसके लिए होता है, समझ लो। सारा जानकारी देंगे। इसमें 3 प्रकार का कैटेगरी होता है। आपका खर्च भी बता देंगे, हालांकि हमने पिछला वीडियो में इसका चर्चा किया हुआ है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज है तो कितना नंबर, इस पर डिस्कस करेंगे, कितना नंबर लाने पर गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि 3 गुना खर्चा का अंतर होता है। जहां 200 रुपये लगेगा ना प्राइवेट में, ठीक है, तो सरकारी में भैया 30 रुपये लगेगा, और सरकारी में दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा आपका 55-60 रुपये, ऐसा अंतर होता है। तो सारा कुछ आपको बताने वाले, पूरा वीडियो को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। और डेट निकल के आ गया है। आप लोग ये भी हम मुझसे पूछते थे तो सर डीएलएड करे कि बीएड करे, कौन सा अच्छा रहेगा। तो डीएलएड के लिए मतलब ऑलरेडी इसका एग्जाम डेट है कि 30 को पेपर होने वाला है इसी महीने, और मैं बीएड का भी आ गया है। तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ, आपको बताता हूँ कितना इसमें सीट रहता है भैया। तो सीट देख लो, टोटल दोस्तों आपका यहाँ पर फॉर्म या सीट भी बोल सकते हो भैया 37,350। तो अच्छा खासा है, इतना सीट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अप्लाई है 9 अप्रैल से लेकर 5 मई तक दोस्तों, ठीक है। 9 अप्रैल को स्टार्ट होगा, अभी समय है लेकिन नोटिस आ गया है दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आप विलंब शुल्क के साथ, होता है ना कि लास्ट डेट को वेट करते हो, लास्ट में अगर देरी हो जाता है ना, तो 5 मई से लेकर 11 मई तक आप विलंब शुल्क के साथ अप्लाई कर सकते हो। फी लगता है 1000 जनरल का, बीसी ईबीसी और फीमेल कैंडिडेट का दोस्तों 750 रुपये, बाकी SC ST है तो 500, ठीक है। चलो पेपर ये मैंने बताया दोस्तों। अब एडमिट कार्ड इसका 21 मई को जारी होगा भैया, ठीक है। ये सारा पहले से ही आ चुका है। और दोस्तों जो पेपर होगा ना आपका ऑफलाइन होता है, 30 मई को आपका पेपर है, ठीक है। तो भैया तैयारी अभी से आपको करनी है, क्योंकि डेट वगैरह सारा कुछ एग्जाम का आ गया है। आंसर की आपको 31 मई को जारी होगा, और आंसर की पर अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है यानी आपत्ति करना है ना, तो 1 से 3 जून के बीच में आप लोग कर सकते हो, और रिजल्ट आपका 15 जून को जारी होगा। तो भैया बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में सारा बता दिया गया है नोटिस के माध्यम से, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं नोटिस आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा, वो भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसके क्वालिफिकेशन क्या चाहिए समझिएगा। आप ग्रेजुएट हैं यानी स्नातक आपने कर रखा है, BA BCom या BSc, ठीक है। तो भैया ग्रेजुएशन आप हैं, ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स तभी भर पाओगे। हाँ SC है ST है तो 45% मार्क्स। अब देखो बिहार में दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि शिक्षक टीचर का वैकेंसी 1,70,000 आया, उसके बाद दोस्तों 1,20,000, और वर्तमान में आपका 87,000 वैकेंसी है, और अगस्त में फिर से वैकेंसी आने वाला है। अगर आपको टीचर बनना है, क्योंकि टीचर का वैकेंसी दोस्तों बहुत ही मतलब एक तरह से बोल सकते हो ना, जो बाकी रेलवे का कंपटीशन ले लो, SSC का ले लो, या दोस्तों बैंकिंग ले लो, या कोई भी ले लो, पुलिस दरोगा, उसके तुलना में शिक्षा का एक तो वैकेंसी दोस्तों लाखों में पोस्ट रहता है, प्लस में दोस्तों जो कंपटीशन होता है ना, बाकी दोस्तों बाकी की तुलना में यहाँ पर कंपटीशन का लेवल भी कम होता है। जहां बाकी का भैया यहाँ पर कंपटीशन है ना, तो यहाँ का भाई टीचर का यहाँ पे कम है। क्यों है? एक तो दोस्तों जिसके पास क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, जो BEd या DLEd का रखा है वो भरेगा, या सीटेट या स्टेट पास है वो भरता है। बाकी जनरल कंपटीशन नाम है, जनरल में सारा कुछ भर देंगे भैया। रेलवे में ग्रुप D निकलेगा तो 1 करोड़, 50 लाख SSC में, तो भाई इतना कंपटीशन है, इसमें क्या भरेंगे? 4 लाख 5 लाख बच्चे, बस, इससे ज्यादा नहीं। इस बार भी देख लो 4 लाख 5 लाख फॉर्म हुआ है कंपटीशन, और वैकेंसियां इसमें 10-5 हजार नहीं, 87,000, 1,20,000, 1,70,000। तो भैया बहुत ही अच्छा चांस है, ठीक है। चलिए, और दोस्तों इसका सैलरी भी देखोगे ना तो अच्छा खासा सैलरी भी मिलता है, तो अच्छा है। अगर आपको शिक्षक बनना है तो ये दोस्तों आपका BEd अप्लाई कर सकते हो। आप इसका देखो क्वालिफिकेशन बताया मैंने, ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए, SC ST को 45%। अगर इतना नहीं है तो DLEd के भी मैंने बताया था, तो DLEd आप लोग फॉर्म भरे होगे। तो बाकी दोस्तों आपने BE या BTech कर रखा है ना, इसमें आपका 55% मार्क्स है, तब भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। चलो, और मतलब या दोनों में से कोई एक, ग्रेजुएशन या BE या BTech आपका 55%, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सिलेबस इसका क्या है। सिलेबस है 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का भाई, 2 घंटे का समय है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्या पूछा जाता है? जनरल इंग्लिश से आपका 15 क्वेश्चन, या दोस्तों संस्कृत से आपका 15 क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक करना होता है। आप लोग समझिएगा ध्यान से, उसको इंग्लिश करो या संस्कृत करो, कोई एक आपको करना होता है। 15 क्वेश्चन होता है। हिंदी से दोस्तों आपका 15 क्वेश्चन हो गया, बाकी रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन हो गया, और जनरल अवेयरनेस से आपका 40। जनरल अवेयरनेस क्या होता है भैया? इसमें आपका साइंस का भी क्वेश्चन आ जाएगा, बाकी दोस्तों हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी वगैरह सारा कुछ क्वेश्चन इसमें शामिल रहेगा। और टीचिंग लर्निंग से समझिए आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि भैया शिक्षक बनना है तो इससे संबंधित आपका सवाल रहेगा ना। तो ये है
देखिए दोस्तों, आप लोगों ने सिलेबस देख लिया। अब इसकी तैयारी अभी से आपको स्टार्ट कर देनी है, और क्योंकि इसमें बहुत कम समय आपको दिया गया है एग्जाम में, ठीक है। और इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। संपूर्ण स्टडी गाइड की खासियत ये है ना दोस्तों, इसमें एक तो 6 आपका सॉल्व पेपर प्रोवाइड करवाया गया है साल 2023 का, ताकि आपको आइडिया लगे एग्जाम में किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। और 2100 से ज्यादा बहुविकल्पीय आपका महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किया गया। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका रहने वाला है, आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। न्यूनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है चक्षु पब्लिकेशन का बुक। साथ में दोस्तों, अगर तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं ना, तो चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाया गया है। 6 शॉर्ट पेपर तो मिलेगा ही, और 2100 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी दोनों से आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। लिंक मैंने दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नदी के बुक्स पर जाओगे ना, वहां भी मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको बताते हैं मिनिमम पास करने के लिए आपको कितना नंबर लाना है भाई, इसको ध्यान समझिएगा। जनरल है तो 35%, यानी दोस्तों 35%, 120 क्वेश्चन का निकालोगे ना आप 35% भैया, तो ये कितना होता है, ये 42 होता है। बाकी अदर में दोस्तों आप बीसी है, ईबीसी है, एससी एसटी है तो 36 अंक, यानी दोस्तों 30%। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं कि भैया बीएड करने का आपका खर्चा कितना लगेगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, खर्चा मैं आपको बता रहा हूं। इसमें 3 कैटेगरी है, गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और दोस्तों आपका प्राइवेट कॉलेज। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं भैया, क्योंकि ये 2 साल का कोर्स होता है ना, आपको ध्यान होना चाहिए कि जो बीएड होता है ये 2 सालों के लिए होता है। इसमें दोस्तों आपका खर्च कितना आएगा भैया, 2 साल मिला के आपका 25,000 रुपये लगेगा, समझ लो। मात्र 25,000 रुपए में आप भैया कर लोगे, ठीक है। और एक की बार में पैसा नहीं देना है, 2 साल के अंदर में आपको इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, ठीक है। कभी 5,000 दे दिए, कभी 4,000 दिए, ऐसे करके, ठीक है। अब दोस्तों सेमी गवर्नमेंट का कितना लगता है ये भी बताता हूं। देखो, इसको आपका लगभग 90,000 रुपए लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, कितना नंबर लाने पे लगता है मैं आगे बताऊंगा। बाकी प्राइवेट वाला दोस्तों 1,30,000 के आसपास आपका लग जाएगा, ठीक है। ये ध्यान से समझिएगा, 1,01.3, ठीक है। इतना कम से कम लगेगा। हो सकता है इस बार ये भी चर्चा निकल के आ रहा है कि भैया इंक्रीज करने को सवाल चल रहा है, देखिए इंक्रीज होता है कि नहीं, लेकिन इतना तो आपका कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। अब कितना नंबर लाने पर, क्योंकि सरकारी कॉलेज सभी लोग जाना चाहेंगे। क्यों जाना चाहेंगे भैया, सरकारी के 25,000 खर्चा है, 90 1,30,000, तो सभी को मन में आएगा ना कि भैया सरकारी हमें मिले, क्योंकि सीट सीमित है। और अप्लाई करेगा इसमें दोस्तों 4 लाख 5 लाख भर देगा, क्योंकि भैया टीचर का लगातार वैकेंसी आ रहा है, तो भैया अच्छा खासा बच्चा अप्लाई करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए आपको 90 प्लस लाना होगा 120 में, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो भैया 90 प्लस लाओगे तभी आपका काम होगा, सरकारी मिलेगा। और सरकारी के लिए आपको 70-75 के आसपास लग लो, अगर 75 प्लस भी लाते हो तो आपका आज सरकारी मिलेगा। बाकी प्राइवेट के लिए दोस्तों जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है ना, इससे आप ज्यादा लाओगे ना, 42 प्लस, और कैटेगरी आपका ये 36 प्लस, इससे ज्यादा लाओ। हालांकि दोस्तों आप कम लाओगे तो ऐसा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो आपका 50-60 के बीच में, क्योंकि मिनिमम इससे ज्यादा ही लाओगे तो प्राइवेट में मिलेगा। हाँ, अब मान के चलो 37,000 350 सीट है, तो भैया बच्चा अप्लाई कर दिया 5 लाख, ठीक है। उसमें से दोस्तों आपका कुछ तो फेल हो जाएगा, मिनिमम क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगा, कुछ बच्चा पास करता है तो आपका काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, तो 50-60 में ये मिलेगा नंबर लाने पर। अब देखिए सरकारी में दोस्तों बेनिफिट भी है, नुकसान भी है। जो ऑलरेडी मान के चलो दोस्तों, कहीं अब शिक्षक में ये भी होता है ना, बहुत सारे बच्चे जनरल कंपटीशन का जो तैयारी करते हैं, अब सरकारी में डेली आपको क्लास करने का भैया मिल जाता है कि भैया डेली क्लास करने जाना होता है। प्राइवेट में थोड़ा मैनेज हो जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो भाई ये है, तो एक बार में पैसा नहीं लगते, आप लोग सोच लो। हाँ, और इसमें दोस्तों आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है, अगर शिक्षक बनना है तो भैया 1 से आपका 5 से 6 पढ़ाओगे, इसका सैलरी आपका 40,000 के आसपास मिलता है। बाकी आप हो गया ना 9-10 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा खासा है आपका, मतलब सैलरी भी अच्छा मिलेगा इसके बाद दोस्तों, ठीक है। तो ये जो चीजें मैंने बता दिया, अप्लाई डेट निकल के आ गया है दोस्तों, आपको जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अब आपके मन में अदर स्टेट वाले बच्चे पूछेंगे, सर हम अदर स्टेट से हैं, क्या हम फॉर्म को भर सकते हैं? भैया अदर स्टेट वाले बच्चे ध्यान समझिएगा, आप भी इसको कहीं से भी, मतलब एजुकेशन तो कहीं से भी ले सकते हैं ना, विदेश भी पढ़ने बच्चे जाते हैं ना, तो कहीं से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, आपके मन में जो बच्चों को जानकारी नहीं है कि भैया हम बीएड कर ले, उसके बाद क्या, देखिए बीएड के बाद दोस्तों, ये बीएड एक डिग्री है, ठीक है। बीएड एक आपको डिग्री है, उसके बाद क्या करना होता है, साल में दोस्तों 2 बार देखोगे ना, ये स्टेट आपका स्टेट गवर्नमेंट का अगर निकालना हो तो सेंटर का आपका सीटेट हो गया, फिर स्टेट निकलता है, जिसको बिहार में बीटेट के नाम से भी जानते हैं। तो वो दोस्तों आपका क्वालिफाई करके 2 डिग्रियां हैं, तो आप शिक्षा का वैकेंसी जब निकलेगा टीचर का ना, फोर्थ फेज निकलेगा, तो हालांकि नेक्स्ट फेज होगा, उसके बाद जो भी फेज है तो उसमें अप्लाई करोगे तो अच्छा खासा चांस रहेगा शिक्षक बनने का। कंपटीशन जैसा कि मैंने बताया कम होता है, तो ये आपके पास सुनहरा मौका है। सारा जानकारी मैंने दे दिया, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।